सवालों से भरा व्यक्ति अब खामोश हो गया है। अब मुझे उत्तर नहीं चाहिए। तो आपने पटना में देखा था कि सिगरेट पीती हुई लड़की? नहीं देखा था भाई। दिल्ली में आके देखा और देख के सदमा लगा मुझे। आप गांव से निकल जाते हो लेकिन गांव आपके अंदर से नहीं आता। आपके जो चाहने वाले हैं वो उनके जहन में ये ख्याल आता है कि वो पंकज त्रिपाठी जिनको टीवी पर देखते हैं, हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता चेहरा, आपके ऊपर बहुतेरे मीम्स वायरल हैं, सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है। आपके किस्से कहानियां पढ़िए तो बचपन में हॉस्टल में डराने से लेकर सांप लपेटने से लेकर, वो आदमी जब एक इंटरव्यू में कहता है कि सवालों से भरा व्यक्ति अब खामोश हो गया है, अब मुझे उत्तर नहीं चाहिए। मतलब एक शेर हमको याद आया कि घर लौटते परिंदों को देखा है, ना किसी से आगे बढ़ने की होड़ है, ना किसी के पीछे छूट जाने का डर। तो ये बदलाव कैसे हो गया? ये बदलाव थोड़ा आई थिंक दर्शन शास्त्र और साइकोलॉजी और मनोविज्ञान पढ़ते हुए और थोड़ा सा हो सकता है कि आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन हुई होगी। तो मैं काफ़ी ऐसे विषयों को पढ़ता हूँ जो मेरे पेशे के लिए ज़रूरी नहीं है, अभिनय के लिए। हालांकि एक बड़े पर्सपेक्टिव में ज़रूरी हैं वो। अभिनय सिर्फ अच्छी बॉडी और अच्छा डांस स्किल और अच्छी एक्टिंग नहीं है, वो एक और भी उसके बियॉन्ड वो विधा है। ये विधा मतलब आर्ट। तो वो एक स्वयं को जानने की विधा है, और जब स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं तो आप अध्यात्म से अछूत रह ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें फिर आत्मा परमात्मा द्वैत अद्वैत ये बहुत कुछ आएंगे और बहुत पढ़ना होगा, और आपकी धारणा बनेगी और दूसरे पुस्तक को पढ़ने के बाद टूटेगी, फिर बनेगी। ओ माय गॉड कर रहा था तो मैं कुछ उपनिषदों से गुजरा उसके तैयारी के वक्त। फिल्म में नहीं है पर संवाद में उपनिषदों का रेफरेंस था, नाम था। वो फिल्म में सेंसर ने वो हटा दिया। तो मैं बोला अमित राय को कि मुझे पढ़वाओ, आप कहाँ से लिखे हो, सोर्स भेजो, वो अध्याय भेजो, मैं पढ़ूंगा। तो अच्छी बात है कि मैं जिस किस्म के फिल्मों का हिस्सा बनता हूँ तो उसकी तैयारी में भी मुझे जिम जाने से ज़्यादा पुस्तकों के पास जाने का मौका मिलता है कि पढ़ लो इसके बारे में। OMG 2 का भी आपने जिक्र किया, आपने विचारधारा का जिक्र किया। मैं कहीं आपको सुन भी रहा था कि अब जब मैं गांव जाता हूं तो जो मेरे हित मित्र हैं उनकी सोच और मेरी सोच के दायरे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। या OMG 2 में जो सब्जेक्ट आपने उठाया था, एक बहुत बड़ा अभी भी इंडिया में आबादी है जो शायद उस दूसरी वाली विचारधारा को ही लेके बात करती है। पहली वाली पर बात करने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए, आपको अपने आप को व्यक्तित्व के तौर बदलना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया घर से, पटना से निकलकर या गांव से निकलकर वहां पहुंचने के बाद हुई? हाँ। क्या कैसे हुई? क्या ये कैसे बदलाव हो गया? पटना आने के बाद हुई। गांव से तो हम एक साधारण ग्रामीण लड़के जैसे होते हैं उतने ही थे। हमारी दुनिया देखने की और समझने की क्षमता उतनी ही थी जितना हम देखे थे। जब पटना आए और पटना में जब सिन्हा लाइब्रेरी जाने लगे, कुछ प्रोफेसर के संपर्क में आए, पढ़ने लगे। कुछ वक्त मैं पटना में नगर में आज पढ़ता था और आज पता चला कि सेमिनार है इस विषय पे। मैं जाके चुपचाप बैठ के सुनता था। आज शहनाई वादन है बिस्मिल्लाह खां का स्पीक मैके में, वहाँ भी जाके सुनने लगा। तो जो भी ऐसे शहर में आर्ट एंड कल्चर से संबंधित गतिविधियाँ होती थी उनमें जाता था, सुनता था। और तो लोग मिले, किताबें मिली, तो दुनिया देखने का समझ बढ़ने लगा कि आप जब इवॉल्व होने को तैयार रहोगे तभी इवॉल्व होगे। अगर नहीं तैयार हैं तो फिर मिर्चे के कीड़े को मिर्चा में ही अच्छा लगता है। आम में डाल दो तो दुभर हो जाएगा कि कहाँ बकवास जगह आ गया मैं, मेरा कितना अच्छा था वो घर, क्योंकि वो उसी दुनिया का आदी है। तो हमने 25 साल अपने 24 साल जीवन के लगभग ग्रामीण भारत में गुजारे हैं और 24 साल दिल्ली और मुंबई में। दिल्ली आया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, यहाँ एक अलग दुनिया। हमारे कल्चरल बैगेज रोज टूट रहे हैं। 60 लोग भारत के 60 हिस्सों से, 10 लड़कियां, वैसी लड़कियां हमने पहले देखा ही नहीं था, अनुभव ही नहीं किया था। तो आपने पटना में देखा था कि सिगरेट पीती हुई? नहीं देखा था भाई। दिल्ली में आके देखा और देख के सदमा लगा मुझे, और सदमा लगा। और हम बाहर वो मंडी हाउस के 4 दोस्त सिगरेट पी रहे हैं, हम यही बात कर रहे हैं, देखो यार लड़कियां सिगरेट पीती हैं। फिर मैं सोचा कि ये चारों भी तब तो आपको वही भी कर लगता रहे था हैं। कि ये गलत कर रही है? हाँ, उस वक्त अभी भी लगता है गलत कर रही है, लेकिन उस सेंस में कि अभी वो पुरुष हो या स्त्री दोनों के लिए गलत लगता है कि ये सेहत के लिए नुकसानदायक है, चाहे स्त्री करे या पुरुष करे। उस वक्त सेहत वाला एंगल नहीं था, वैचारिक एंगल था कि स्त्रियां कैसे कर सकती हैं, वो लड़के हैं तो ठीक है। या कपड़ों को देखकर आपने भी जज किया हो कि हाँ, अरे इतने छोटे कपड़े कैसे? बिल्कुल। अभी भी मुझे अभी भी लगता है, लेकिन लगता है कि आपको
स्पेस का पता होना चाहिए कि किस जगह पे क्या पहन के जाना है। स्वतंत्र हैं, कोई कुछ भी पहने, लेकिन ऑफ कोर्स घर में पूजा है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो आप पोशाक तो उसके लिहाज से ही तय करोगे। नहीं, कई बार लोग कहते हैं ना सर कि आप गांव से निकल जाते हो लेकिन गांव आपके अंदर से नहीं आता। नहीं तो निकलेगा। आप जब माया नगरी पहुंचते हो और वहां तो ग्लैमर की दुनिया है, तो फिट मानते हो या मानते हो अभी भी थोड़ा सा मिसफिट है, कोशिश नहीं, कर रहे मैं फिट हूँ क्योंकि मैं कुछ बदलना नहीं चाहता हूँ हो? ओके। कि मेरे हिसाब से बदल जाए दुनिया। मैं बदल सकता हूँ, मेरे विचार बदल सकते हैं, दुनिया को मेरे हिसाब से बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं फिट हूँ। मेरा जितना काम है, मैं आज तक वही हूँ जो मैं था। वैचारिक रूप से बदला हूँ, बाकी अन्य चीज़ों में नहीं बदला हूँ। तो मैं संतुष्ट हूँ, हैप्पी है, मुझे किसी और को नहीं बदलना है। अनुभव ज़रूर मैं शेयर करता हूँ ऐसे मौक़ों पे बातचीत में कि आपके जो दर्शक श्रोता सुनेंगे तो मेरे अनुभव को जानेंगे, मेरे जीवन में बदलाव को जानेंगे, पर पर्पस नहीं है कि तुम भी मेरी तरह हो जाओ।